हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं वाइकिंग्स के मोस्ट फेमस और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज वाइकिंग के एक न्यू सीजन की शुरुआत होने वाली है नेटफ्लिक्स पर 25 फरवरी से, जिसका नाम है वैलहैला। तो इस न्यू सीरीज के आने से पहले हमारा ये जानना तो बनता है कि पहले वाइकिंग कैरेक्टर्स कितने फेमस थे और स्ट्रॉन्ग भी। वैसे फ्रेंड्स, उनके फेमस होने के चर्चे तो चारों ओर ही हुए थे और उनके स्ट्रॉन्ग होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका जिगर इतना मजबूत था कि उन्हें मरने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। अगर वाइकिंग्स के पूरे सीजन को लिया जाए तो उसमें कैरेक्टर्स की भरमार थी, बट मैं सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करूंगा जिनकी लीडरशिप और जज्बे का लोहा पूरी दुनिया ने माना था, जहां तक भी वो दुनिया में जा पाए। और इन कैरेक्टर्स पर बात करने का एक रीजन ये भी है कि न्यू वाइकिंग सीरीज के कैरेक्टर्स क्या ऑडियंस के दिल में वो जगह बना पाएंगे या नहीं जो पहले वाइकिंग्स बनाए बैठे हैं। तो आज हम डीपली जानेंगे रैग्नर लोथब्रो, लगार्था, रोलो, फ्लोकी और एथेल्स्टेन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। फ्रेंड्स, कई फैंस ये मानते हैं कि वाइकिंग्स जो अपने देवता ओडिन, थोर, लोकी को मानते थे, एक काल्पनिक प्रजाति है, यानी ये किसी राइटर की कल्पना है। बट मैं आपको बता दूं कि वाइकिंग्स रियल में एग्जिस्ट करते थे और उनके बारे में जो भी स्टोरीज या सीरीज बनी है या बनाई जा रही है वो पूरी तो नहीं बट काफी हद तक सही है। तो जब कभी भी वाइकिंग्स का जिक्र होगा तो रैग्नर लोथब्रोक का नाम सबसे पहले आएगा, बिकॉज रैग्नर ही वो कैरेक्टर है जिसने ऑडियंस को बताया कि वाइकिंग्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। जब 2013 में हिस्ट्री चैनल पर वाइकिंग्स का फर्स्ट सीजन रिलीज किया गया तो हमें पता चला कि वाइकिंग्स ऐसे इंसानों की प्रजाति है जो सिर्फ लूटना, खसूटना, खून खराबा और जंगलियों की तरह रहना जानते हैं। बट रैग्नर लोथब्रोक इकलौता ऐसा वाइकिंग्स हुआ जिसे दुनिया को करीब से जानने में दिलचस्पी थी। डेनमार्क के एक समुद्री इलाके कैटेगट में जन्मे रैग्नर ने सबसे पहले इंग्लैंड को खोजा अपने किंग हैरिल्सन के खिलाफ जाकर। और उस टाइम यानी 9वीं शताब्दी में कैटेगट के लोग ये भी मानते थे कि पश्चिम में कोई जमीन नहीं है और अगर कोई समंदर में जमीन ढूंढने भी निकला तो वो रास्ते से भटक जाएगा, बिकॉज उस टाइम नक्शा नहीं हुआ करता था। बट जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, वाइकिंग्स वॉरियर को अपनी जान की परवाह थी ही नहीं। तो रैग्नर ने एक लकड़ी के यंत्र के सहारे फ्लोकी की बोट पर इंग्लैंड को खोजा और वहां रेड की, जिससे उसे काफी मात्रा में फायदा हुआ। और यही वो टाइम था जब रैग्नर ने ये जाना कि इंग्लैंड के लोग वाइकिंग से कितने विकसित हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कैटेगट के राजा ने रैग्नर की सफलता की सराहना करने के बजाय, उसकी पीठ थपथपाने की बजाय उसे मारने की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ रैग्नर ने बगावत की और राजा को फेस टू फेस चैलेंज में हराकर कैटेगट को अपने नाम कर लिया और वहाँ के लोगों यानी ट्राइब्स का कमांडर बन गया। फ्रेंड्स, ये सब उसने तब किया जब वह कैटेगट में कोई बड़ा रुतबा नहीं रखता था, एक गरीब किसान होने के सिवाय। इसके बाद रैग्नर ने इंग्लैंड के किंग एग्बर्ट को हराया और उससे दोस्ती भी की और उनके रहने के तरीके सीखे, जिससे वो अपनी प्रजाति में विकास ला सके। और रैग्नर की फिजिकल पावर की बात करें तो उसने इंग्लैंड पर कई रेड की, जिसमें लगभग सभी रेड में वो कामयाब रहा। बट उसकी मेंटली पावर और भी कमाल की थी। रैग्नर अपने दुश्मन की चाल को पहले ही समझ जाता था। उसकी मेंटली पावर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने अपने दल बदलू भाई रोलो के खिलाफ भी लड़ाई की, जिसमें वो कई बार सफल हुआ और कई बार नाकामयाब। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री रैग्नर ने कई लड़कियों से संबंध बनाए और ये कोई अलग बात नहीं थी, बिकॉज वाइकिंग्स ये सब बातें नॉर्मल मानते थे। और 2013 वाइकिंग सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि वाइकिंग्स अपनी मर्जी से अपनी बीवी के साथ दूसरों को और खुद के होते हुए भी बैड शेयर किया करते थे। मेनली रैग्नर की 2 वाइफ हुई, जिसमें पहली लगार्था थी जो उसके ही कुनबे और कबीले से थी और दूसरी क्वीन एसलोग थी। इन दोनों ही लेडीज से रैग्नर को बहुत सारे बच्चे हुए, जिनकी हिस्ट्री अलग है, मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, रैग्नर लोथब्रोक एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। इस नाम का 9वीं शताब्दी में एक रियल इंसान हुआ है। रैग्नर डैड अपने कबीले को काफी हद तक विकसित करने और इंग्लैंड की नाक में दम करने के बाद रैग्नर को किडनी फेलियर हुआ था। अपने लास्ट मिशन में रोलो से हारने के बाद रैग्नर कई सालों तक गुम रहा और वापस आने के बाद उसने इंग्लैंड के राजा एग्बर्ट से अपने आप को मारने की गुजारिश की। बट किंग एग्बर्ट क्रूर होने के साथ साथ एक दरियादिल इंसान भी था, तो उसने रैग्नर को इंग्लैंड के ही एक छोटी सल्तनत के राजा एला को सौंप दिया। इस राजा एला का रैग्नर के साथ 36 का आंकड़ा था, बिकॉज रैग्नर ने उसे कई बार लूटा था। तो इसी दुश्मनी के चलते राजा एला ने रैग्नर को सांपों के गड्ढे में छोड़ दिया था, जहां एक ग्रेट वॉरियर वाइकिंग्स की डेथ हो गई थी, लगार्था। इस कैरेक्टर को मेनली रैग्नर की वाइफ के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, लगार्था एक ऐसी लेडी थी जो अकेले ही कई आदमियों पर भारी पड़ती थी, इसलिए उसे शील्ड मैडन यानी दुश्मनों के लिए एक दीवार कहा गया है। वाइकिंग हिस्ट्री में लगार्था का बहुत बड़ा रोल है। एक कहानी की माने तो रैग्नर ने एक भालू और शिकारी को मारकर लगार्था का हाथ शादी के लिए मांगा था उसके पिता से। 2013 वाइकिंग हिस्ट्री में लगार्था को जितना खूबसूरत दिखाया गया है उतना ही लड़ाकू भी। लगार्था को रैग्नर से 2 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़की गीड़ा जो महामारी के टाइम मर गई थी और दूसरा लड़का बियोन आयरनसाइड, जिसकी खुद की एक लंबी हिस्ट्री है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो लगार्था और रैग्नर के रिलेशन को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि रैग्नर लगार्था को छोड़ देगा किसी और के लिए। बट लगार्था को 2 बच्चों के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए रैग्नर ने क्वीन एसलोग से शादी की एक इंसिडेंट के दौरान, जिससे उसे 4 बच्चे और हुए और इस शादी से लगार्था और रैग्नर का रिलेशन टूट गया। बट रैग्नर का लड़का बियोन आयरनसाइड अपनी माँ लगार्था के साथ ही रहा। फ्रेंड्स, जैसे रैग्नर के कई
लेडीज के साथ संबंध थे तो इसमें लगार्ता भी पीछे नहीं है। वाइकिंग हिस्ट्री में ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि रैग्नर का भाई रोलो लगार्ता से प्यार करता था और कुछ सोर्स की माने तो बियोन आयरनसाइड रोलो का ही बेटा था। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं पूरी तरह नहीं कह सकता। आगे राजा एग्बर्ट के साथ भी लगार्ता का फिजिकल रिलेशन था और एक लड़की एस्ट्रिड से भी वो फिजिकल कांटेक्ट में थी। ओवरऑल लगार्ता एक अच्छी माँ, परफेक्ट वॉरियर और एक सीरियस मुद्दों को समझने वाली क्वीन थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इसे आप फर्स्ट पार्ट कह सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रोलो, फ्लोकी और एथेल्स्टेन के बारे में बताऊंगा जिनकी स्टोरी और कैरेक्टर्स और भी इंटरेस्टिंग है। तो अगर वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करो। कमेंट में बताओ कि आपको इस हिस्ट्री वीडियो में कौन सी चीज अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।